शैलेंद्र, हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा खुशाइन खबर, अमेरिका की हिमायत हासिल हो रही है। आपसे मजीद तफसीलात चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जो गलवान के बाद तवांग में हुआ, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह के स्टेटमेंट कल आए थे। चाइना की तरफ से कल बयान सामने आया था। हालांकि इस पूरे मामले पर अब अमेरिका के व्हाइट हाउस, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा गया है कुल मिलाकर कि जो हालात है एलएसी पर, उस पर नजर बनी हुई है अमेरिका की। और वहीं साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है, अमेरिकी जो विदेश विभाग है, जो विदेश मंत्रालय है, उनकी तरफ से कहा गया है कि एलएसी पर घुसपैठ कर जो टेरिटोरियल दावे हैं उसका एक तरफा जो प्रयास है उसका वो कड़ा विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं जो चाइना की जो लगातार एक कोशिश रहती है कि वो इस तरह के इनकर्जन्स कर, इन्फिल्ट्रेशन कर अपना क्लेम बढ़ाए, टेरिटोरियल क्लेम बढ़ाए, उसका अमेरिका ने खुलेआम उसकी निंदा की है। और वहीं साथ ही साथ भारत की तारीफ की है, ये कहते हुए कि जो डीएस्केलेशन के लिए कदम भारत उठा रहा है वो बहुत अच्छे हैं और अमेरिका उसका समर्थन करता है। जाहिर तौर पर भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो काफी मजबूत है और न सिर्फ बायलैटरली बल्कि क्वाड के अंदर भी दोनों देश जो है वो सदस्य देश हैं और वो इंडो पैसिफिक में को लेकर इसको तैयार किया गया था। लेकिन चीन पर नजर दोनों की है, तो ऐसे में चीन की हर हरकत जो होती है सीमा पर, उसको लेकर अमेरिका और जो भारत है वो लगातार संपर्क में बने रहते हैं ताकि इस तरह की चुनौतियों से निपटा जा सके। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अमेरिका ने ये भी कहा है कि सरहद पर कशीद को कम करने के लिए हिंदुस्तान की कोशिशों की तायीद करता है। तो ऐसे पूरे मामले को देखते हुए क्या अमेरिका की इस पूरी नजरसानी से क्या चीन पीछे हट सकता है? देखिए, चाइना का एक एक्सपेंशनिस्ट का जो रवैया है वो बहुत पुराना है, ये लगातार रहा है कई सालों से। और न सिर्फ भारत बल्कि जो बाकी पड़ोसी मुल्क हैं, हमने ये भी देखा है कि ताइवान के साथ चीन का क्या रोल रहा। चीन ने किस तरह से ताइवान में जब अमेरिकी डिप्लोमेट उतरी थी, उसके बाद कई महीनों तक ताइवान जो है वो उसको परेशान करता रहा चीन। तो ऐसे में ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं है, ये लगातार चीन इस तरह के कदम उठाता रहा है और अमेरिका लगातार इस तरह के हरकतों पर नजर रखता है। हमने ये भी देखा है कि अमेरिका की तरफ से हालांकि कोशिश भी की गई है कि चीन से बायलैटरली बातचीत की जाए। हमने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात भी अब से कुछ वक्त पहले हुई थी। लेकिन ऐसे में जो एलएसी है वो भारत और चीन का द्विपक्षीय मुद्दा है, बायलैटरल इशू है और इसको सुलझाने के लिए मैकेनिज्म भी बने हुए हैं, लेकिन इसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है। माना जा रहा है कि चीन जो है वो बातचीत के जरिए मसलों को बहुत जल्दी हल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक मैकेनिज्म एसआर लेवल टॉक्स, जैसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स कहते हैं, जो दोनों देशों के एनएसए मिलकर बातचीत करते हैं, वो आखिरी मुलाकात 2019 में हुई थी। उसके बाद ऐसी कोई मुलाकात 2020 में हुई थी, उसके बाद दोबारा कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। तो ऐसे में जो टेंशन एलएसी पर कुछ इलाकों में है, जिसमें हमने देखा कि लद्दाख में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, उसके बाद उससे पहले डोकलाम में भी आई थी और अब तवांग में ये सब चीजें सामने नजर आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर भारत अपनी तैयारी पूरी रखे हुए है। तो ऐसे में अमेरिका, क्योंकि एक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का, तो ऐसे में उसके बयान को भारत वेलकम भी करेगा। लेकिन जो चुनौती चीन की तरफ से है उससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह से खुद भी तैयार है।